हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिव्यांश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आरओ, एआरओ, यूपीट्रिपल पीईटी, सुपर टेट की क्लासेज लगातार चल रही हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सारी वीडियोज़ रामबाण साबित होंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी नई वीडियो, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में। तो देखिए, इसमें जो टाइम पीरियड दे रखा है दोस्तों, वो इतना ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इससे ज़्यादा कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो यात्री था वो किसके दरबार में भारत में आया। ठीक है, तो सबसे पहला मेगास्थनीज को मैंने लिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में इनके बारे में पूछ लेता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत में आए, तो वहाँ आपको आंसर मिलेगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगर आपसे पूछता है ये कौन से यात्री थे, मीन्स चीनी थे, पुर्तगाली थे, इटली के थे या फिर यूनान के थे, तो वहाँ आपका आंसर होगा यूनान के। और अक्सर जहाँ भी मेगास्थनीज के बारे में बात होगी तो वहाँ आपसे इनकी पुस्तक के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा, जिसका नाम था इंडिका। और उसमें किसके बारे में बात की गई है, तो उसमें मैं आपको बता दूं, उसमें प्रशासन के बारे में बात की गई है। और किसके प्रशासन? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में बात की गई है। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके दूत थे, तो वहाँ आप आंसर करेंगे सेल्यूकस निकेटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डायमेकस, ये सीरिया के राजदूत थे और बिंदुसार के दरबार में भारत में आए थे। नेक्स्ट डायनोशियस, ये बिंदुसार अशोक के दरबार में आए थे और ये मिस्र के थे। नेक्स्ट फाइयान, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीनी बौद्ध यात्री थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत में आए। नेक्स्ट कॉस्मोस, यूनानी बौद्ध यात्री, दक्षिण भारत में आए थे। इनका जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये टाइम पीरियड इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका भी इंपॉर्टेंट होगा उसका मैं आपको बता दूंगा, बस उसका एक बार आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये मेगास्थनीज का थोड़ा सा आप देख के जाइएगा, 305 से 297 BC। ठीक है, इसके बाद फाइयान का आप देख लीजिएगा 399 से 414 BC। उसके बाद कॉस्मोस 547, इनका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हैंसांग का है। हैंसांग किसके दरबार में भारत में आए थे, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, ये चीनी यात्री थे। ठीक है, और ये 629 से लेकर 644 BC के बीच में भारत में आए थे। और इतना टाइम पीरियड ये बीच में ये इनके बीच के जो टाइम पीरियड इतना वो भारत में रहे थे। इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, हा से हैंसांग और हा से हर्षवर्धन, जब इन दोनों को आप लिंक करोगे तो कभी भी आप नहीं भूलोगे। ठीक है, ये तो आप कभी भूल ही नहीं सकते हो, हा से हैंसांग और हा से हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबार में दो यात्री आए थे, एक तो हैंसांग हो गए, दूसरे वोंग हु एनसी हो गए, ये दोनों चीनी यात्री थे। इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ये हैंसांग, सांग का पीछे का आपने सांग ले लिया और वोंग ले लिया। सांग वोंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ष था, आप ऐसे से याद कर सकते हैं, सांग वोंग को काफ़ी हर्ष था। चलिए नेक्स्ट इत्सिंग के बारे में देख लेते हैं। इत्सिंग भी चीन के थे और ये पश्चिम भारत की तरफ आए थे, जिसे हम पश्चिमोत्तर भारत कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इब्ने खुर्दादब, ये अरब यात्री थे और प्रदिहार वंश के जो प्रतापी महाराज हुए थे, जिनका नाम था मेहिर भोज, उनके दरबार में अपने भारत में आए थे। नेक्स्ट 9वीं शताब्दी की अगर हम लोग बात करें, तो 9वीं शताब्दी में जो सुलेमान थे, ये अरब यात्री थे, ये बंगाल के जो राजा थे देवपाल, उनके दरबार में भारत में आए थे। नेक्स्ट अल मसूदी, ये अरब यात्री थे और महिपाल प्रथम प्रदिहार वंश के जो शासक थे, उनके दरबार में भारत में आए थे। नेक्स्ट अल बरूनी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अल बरूनी, ये गजनी का विद्वान, ये इसकी उपाधि थी और ये मोहम्मद गजनवी के साथ में हमेशा रहता था। और ये कौन सी तरफ, जब आपको पता है जब अरब आक्रमण हुआ या गजनी वंश के जब सुबकतुद्दीन उन्होंने जब आक्रमण करा, तो मोहम्मद गजनवी ने जब आक्रमण करा तो वो पश्चिमोत्तर भारत से, गुजरात की तरफ से जाकर ये अपने भारत में अटैक किया करते थे, तो वहीं से ये पश्चिमोत्तर भारत में आया था अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी ये मोहम्मद गजनवी के साथ में आया था। ठीक है, नेक्स्ट मार्को पोलो के बारे में आपसे दो क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछता है मार्को पोलो किस देश का निवासी था, तो वहाँ आप इटली आंसर करते हैं, वहाँ चीनी मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा आपका आंसर। और दक्षिण भारत में ये किसके समय भारत आया था, तो ये पांड्य राज्य में, अपने जो भारत का जो दक्षिण भारत था, वहाँ जहाँ पांड्य वंश का जो शासक था, वहाँ ये
आया था। नेक्स्ट इब्न बतूता, यहाँ बच्चे इब्न बतूता और अल बरूनी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ऐसा मत करिएगा। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, ठीक है, और जबकि मार्को पोलो इटली का था। अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ में आया था, गजनी का था। तो इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के समय भारत में आया था, जबकि आपका अल बरूनी था वो मोहम्मद गजनवी के समय भारत में आया था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें निकोली कॉन्टी, ये भी इटली के यात्री थे और ये देवराय प्रथम जो कि विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी महाराजा हुआ करते थे, उनके समय ये भारत में आया था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अब्दू जाक की, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ईरान का राजदूत था, फिर भी आप देख लीजिएगा। ये देवराय द्वितीय जो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, उनके समय भारत में आए थे। नेक्स्ट अथनासियस निकेतन, मोहम्मद तृतीय बहमनी राज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वास्को डी गामा, इसके बारे में तो आई थिंक सारे बच्चों को पता ही होगा। ये पुर्तगाल का यात्री था, 1498 में जमोरिन केरल के तट पर ये आया था। ये अपने साथ में मिर्च लेके गया था, जहाँ इसको 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, फिर ये लौट के भारत में आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में एक और पुर्तगाली आया था जिसका नाम था डोमिगोज पेज, ठीक है। ये दोनों कृष्णदेव राय के दरबार में भारत में आए थे। नेक्स्ट बात करें नूनिच की, ये अच्युत देव राय के दरबार में भारत में आया था। नूनिच के बारे में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लेता है वनडे एग्जाम्स में कि जो ये नूनिच, ये ऐसा कौन सा पुर्तगाली यात्री जो भारत आया था जो घोड़े का सौदागर था, तो वहाँ आप आंसर करेंगे नूनिच का, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये सारे फैक्ट पहली बार पता चल रहे होंगे, खासकर नूनिच के बारे में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कैप्टन हॉकिंस की, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से पूछना बंद हो गया होगा, क्योंकि वनडे एग्जाम्स में, सारे एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता था। कैप्टन हॉकिंस, जहांगीर के दरबार में 4 यात्री आए थे, उनमें से एक कैप्टन हॉकिंस भी था, ठीक है। सर टॉमस रो, ये भी जहांगीर के दरबार में आए थे, ये सब अंग्रेज थे। नेक्स्ट पॉल कैनिंग की बात करें, ये भी जहांगीर के दरबार में, और एक पित्रावेला वेली, ये इटली का यात्री था जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मनुची की, मनुची के बारे में भी 2 क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये किसके दरबार में भारत आया, तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जहांगीर को टिक कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये किसके दरबार में भारत आया, तो ये औरंगजेब के दरबार में भारत आया। ये कहाँ का यात्री था, तो वहाँ आपको आंसर करना है इटली का। और किस ईयर में आया, तो 1656 में आया था, ठीक है। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट्स यात्री की लिस्ट निकाली हुई थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता अब कोई भी बच्चा जिसने मेरी ये वीडियो देखी है वो पेपर में गलत करके आएगा अपना क्वेश्चंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी वनडे एग्जाम्स होंगे वहाँ अक्सर इनमें से पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने ये आपके साथ शेयर की हुई है। तो जैसे कि आपको पता है लाइव क्लासेज अपनी चल रही है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको मिलती रहें, क्योंकि अब की बार हम सबको पीईटी पार करना है, जैसा कि आप सभी को पता ही है। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हैव अ गुड डे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को बेहतर करते रहें, ताकि आप एग्ज़ाम में आसानी से फतेह कर सकें। चलिए गुड बाय दोस्तों।